ओम शिव शक्ति, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एंजल कौन से टॉपिक के ऊपर आज आपको रीडिंग देना चाहती हैं, तो यहाँ पे मुझे एक बात बतानी है। मैं रोज़ प्यार का सफ़र टॉपिक लेके आती हूँ। SP डिवाइन टेनो मेरा चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। कोई भी एक प्यारी सी वीडियो आपको लाइक करके रख लेनी है ताकि आप मुझको बहुत ईजीली सर्च कर पाएँ। ठीक है। अब एंजल ये बता रही हैं कि आज का जो दिन है थोड़ा अप एंड डाउन है और यहाँ पे एनर्जी भी अप एंड डाउन है। जॉब बिज़नेस को आप अपने तरीके से ले लीजिएगा। आपको मैं जो बताऊँ वो अप एंड डाउन आपको जॉब बिज़नेस को इन्वॉल्व करके भी देख लेना है। ठीक है। कुछ लोगों को पुरानी मोहब्बत याद आ सकती है, तो सीधी सी बात है आपको अपना पुराना काम याद आ सकता है, पुरानी जॉब याद आ सकती हैं, क्योंकि जो अप एंड डाउन चल रहे हैं, आप जॉब करते थे और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो आपको लगता है जॉब ही अच्छा था। तो इस तरीके से आप रीडिंग को देखिए। दूसरी तरफ बहुत समझौता है, काम कोल्ड रिश्ता है जो चल रहा है। नो कांटेक्ट में अगर है तो एक्स की तरफ खिंचाव, ये रीडिंग आ जाएगी। ईगो को आगे रखा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अपनी ही लाइफ में। अब जस्टिस चाहिए, कार्मिक हो गया। अब यूनिवर्स से आप हेल्प मांग रहे हैं कि कुछ शुरू करवा दो। ये है आज का एंजल गाइडेंस। अब 2 मिनट के बाद अब हम शुरू करते हैं यही टॉपिक पे टैरो रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं प्यार का सफ़र। SP डिवाइन टैरो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको आंसर मिलेंगे। टाइमलेस वीडियो होती है, राशि के बेस पे मैं रीडिंग नहीं करती, बिकॉज ऑफ एनर्जी है, वही एनर्जी जिसने आपको ये वीडियो तक पहुंचाया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन की एनर्जी क्या है। एंजल ने बता दी एनर्जी मिक्स एंड मैच। अब हम पर्टिकुलर टैरो से देखेंगे आज की एनर्जी क्या है। एंजल ने जो बताई है, इधर भी एंजल ही आ गई है। टेम्परेंस कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड है। माँ शक्ति और शिव जुपिटर को आगे करते हैं। ठीक है। धनु राशि, गुरु और फायर। मंगल गुरु की एनर्जी और प्यार ट्विन फ्लेम वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर आप जॉब बिज़नेस को देखें तो भी आपका बैलेंस बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोग मांगलिक हैं तो नफ़ा नुकसान बैलेंस करते जा रहे हैं। तो मैं जो बोलूँ उसको आप अपने तरीके से डिफ़ाइन करते जाइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साइड पे रख के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को आगे करके मेरी रीडिंग को समझिए। सबसे पहले टेम्परेंस कार्ड आज की एनर्जी है। आपको आज क्या होगा, आपके प्रॉब्लम। आज आपको ना धैर्य रखना पड़ेगा, संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना। शिव शक्ति का कार्ड है, DMDF की एनर्जी है। हो सकता है कि आप ना आज के दिन में एक ऐसे सफ़र को एनालिसिस करेंगे जिसमें आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि सही समय आए तो मैं कुछ करूं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। ठीक है। दूसरी बात, ये ब्रह्मांड की एनर्जी है, ये शिव शक्ति की एनर्जी है, ये इमोशंस बैलेंस करने की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको संयम रखने की सलाह दी जा रही है। जो आपका है वो आपको मिलेगा और सही समय पे मिलेगा, मतलब डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। गुरु, शनि और फायर साइन कोई भी चलेगा, वो टेंशन मत लीजिए। आप रीडिंग आपके सामने आई है तो आपके लिए है, ऐसा करके ही रीडिंग को देखिए। ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड आया है। रीडिंग की शुरुआत आपके आज के दिन की एनर्जी क्या है, टेम्परेंस कार्ड। ठीक है। बैलेंस करके बनाए रखना है पूरे दिन, बिल्कुल आपको इम्बैलेंस नहीं होना है। अब आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपका बॉस है, दोस्त है, माँ है, बाप है, परिवार है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वॉटेवर। हम देखेंगे कि आप जिनको सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, और या फिर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो आज आपकी एनर्जी क्या है, आपको उस तरीके से लेना है। ठीक है। तो मैं बता रही हूँ दिन की एनर्जी, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जी। अब आप किसी को सोच के अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी है। ऐसे करके आप देखिए।
क्योंकि आपको तो उनके बारे में जानना है ना, ठीक है। अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं तो आप सब के लिए कर रही हूँ, तो मुझे अगर अपनी रीडिंग करनी है तो मुझे सेपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं इसको न्यूट्रल तरीके से देखूँ तो अब मैं जो कार्ड निकालूंगी पार्टनर की एनर्जी, तो वो मेरी होगी, क्योंकि मेरा कोई पार्टनर अगर नहीं है तो सीधी बात है कि ये एनर्जी मेरी है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे और क्या आज आपको करना पड़ेगा पूरे दिन। उसमें सबसे पहले आता है ना फाइनेंस। पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा किसी का सोच है, आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि पैसा है तो ही सब कुछ है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे मुझे कार्ड मिला 10 ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस की, प्यार की एनर्जी को भी पैसे से तोला गया, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई, शादी कर ली आपके बंदे ने, ठीक है, आप शादी का सोच रहे हैं तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। आप बिज़नेस या जॉब का सोच रहे हैं तो आपको ऐसा सैलरी या ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपका फुलफिलमेंट बन जाएगा। आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। तो ये बिज़नेस और जॉब की बात हो गई। और अगर स्टडी की बात करें तो आप कोई ऐसा स्टडी पसंद कर सकते हैं जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। पर यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मतलब है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। परिवार और स्टेबिलिटी को लेकर वो सोच में डूबा हुआ है। बाहर से खुश दिख रहा है लेकिन अंदर से वो लीगली और इमोशनली फुलफिल नहीं है। खालीपन महसूस कर रहा है, बिकॉज यहाँ खाली कप को भरे जा रहा है। लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। बैलेंस नहीं है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि आई एम बैलेंस, पर वो बैलेंस में नहीं है। तो क्या वो बैलेंस में नहीं है तो वो आपको याद करते हैं। और अगर आपको याद करते हैं तो कौन सा कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स। आपको याद करते हैं। हो सकता है कि आपको छोड़ के उन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया है ना, क्योंकि क्या है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, सेलिब्रेशन कर ली, अरेंज मैरिज कर ली, परिवार को बता के शादी कर ली, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, बहुत मजबूती दिखाई कि मेरा अरेंज मैरिज हो गया, मैं शादीशुदा हो गया, अब मैं सेट हो गया या सेट हो गई। अब यहाँ पे फिर से 3 एंगल आ गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, इम्बैलेंस हो रहा है। कप की एनर्जी, बहुत एनर्जी। देखो जनरली ना पैसा और दिमाग, ये जो एनर्जी होती है ना, उसमें कब कार्ड आता है ना, तो वो बहुत देखना पड़ता है कि कब को आप कितना काट रहे हो, मतलब अपने इमोशंस को कितना काट रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है और जल तत्व है, वाटर साइन। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लॉजिकल। यहाँ पे जो अरेंज मैरिज है वहाँ पे इंसान खुश नहीं है। बैलेंस कहाँ करना चाहता है, जिनके साथ प्यार था, ठीक है। यादें कहाँ है, अपने पास्ट के में पार्टनर के साथ में। 3 ऑफ कप्स, बीती हुई बातें गहराई से दिल में है। पुरानी हंसी खुशी के पलों को याद कर रहे हैं। आपके साथ में जो टाइम बिताया उसको याद कर रहे हैं। सेलिब्रेशन या दोस्ती या जो भी है, वो कुछ भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी है और 3 ऑफ कप्स है, तो कोई अपने दोस्त या उसकी हेल्प लेकर आपके पास पहुंचना चाहता है। अगर आपसे शादी करना चाहता है, घर वालों से बात करना चाहता है, तो भी किसी की मदद लेनी पड़ेगी ना। 3 ऑफ कप्स, मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपसे रियूनियन करना है तो मदद लेनी पड़ेगी, सेलिब्रेशन करना है तो मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सेलिब्रेशन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चलो, अब ये चीज़ है तो क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे क्लियर आ गया है कि आपसे बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे कार्ड आ गया है द डेविल। जिनके साथ ये है ना, ये इनके साथ में ब्लैक एनर्जी 100% यूज़ करते हैं। इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है शादी करने के लिए। अगर आपका पर्सन शादीशुदा है तो जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आया है, उन्होंने उनको बांधने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया
या फिर शादी से पहले रिश्ता रखा, रिश्ते में उनको अपने साथ बांध लिया और फिर सेलिब्रेशन किया। ठीक है, यहाँ पे शनि की एनर्जी है, कैप्रिकॉन, मकर राशि और अर्थ साइन। कोई ऐसी लेडी या ऐसा बंदा जो शनि से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से करना जानता है, जो दिखता सीधा है पर सीधा है नहीं, परिवार के अंदर इंक्लूड हो के उसने आपके पार्टनर को छीना है। ठीक है, और ये जो डेविल एनर्जी है बहुत हाई एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता भी नहीं चला कि उनके ऊपर कब ब्लैक मैजिक हो गया, और अभी भी ऐसा हो रहा होगा कि वो वहाँ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनके ऊपर बहुत ही तगड़ा अगेन ब्लैक मैजिक होता होगा। कुछ कुछ लोगों का तो डेली होता है ब्लैक मैजिक, बिकॉज़ यहाँ पे देखो कप की एनर्जी एक्सचेंज की जा रही है। मतलब डेली थोड़ा थोड़ा पानी में खाना, अगर टिफ़िन बनाया या फिर खाना खाया। अब सीधी सी बात है, शादी कर ली है तो घर में ही है वो इंसान। अगर पति है तो बाहर से कुछ लेकर आएंगे तो आप खाएंगे, अगर वाइफ़ है तो वो खाना बनाएंगी तो आप खाएंगे। और मेन है वाटर, आपके मन के ऊपर कैसे असर करना है उसके लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया गया है। ये अच्छी शक्ति को यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे शादी का कार्ड है। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी को एंटर करके आपका रिश्ता ख़राब कर दिया गया। ठीक है, जो अच्छा था। हो सकता है ये उनके परिवार का भी कोई मेंबर हो, उनके पापा, उनकी मम्मी, या फिर उनके घर में कोई अथॉरिटी फिगर जो नहीं चाहते थे कि आपके साथ में शादी हो, उन्होंने भी आपको उनसे अलग करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक यूज़ किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो पर्सन है उसने भी किया है उनके साथ शादी करने के लिए। ये क्लियर है, यहाँ पे मन के ऊपर वार कर दिया गया है। क्योंकि डेविल की एनर्जी क्या है, ऑब्सेशन एनर्जी है, कंट्रोल करने की एनर्जी है। अपना डर, अहंकार और आदर्श जो देखिए कोई, अब मैं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर ये सबको नहीं लागू होगा। पर किसी किसी के पार्टनर ना बैड हैबिट में इन्वॉल्व थे और सामने वाले ने उसी से उनको पकड़ा। हो सकता है प्लेबॉय एनर्जी में हो, कोई ख़राब आदतें हों, और वही आदत को पकड़ के उसने उनको अपने में कर लिया। कुछ डर गए क्योंकि ब्लैकमेल चालू हो गया, और कुछ लोगों ने ईगो में आकर आपसे जीतने के लिए, ठीक है, और अपनी आदतों को फुलफ़िल करने के लिए इसमें कूद पड़े। अब ये हो गए हैं गलत दिशा में कदम उठाने की पूरी संभावना, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वहाँ पे फंस गए हैं और बहुत हैवी डेविल एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो चलिए हम यही देख लेते हैं कि क्या ये आपको छोड़ के जहाँ भी गए हैं, या फिर जिनके भी साथ इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर भागीदारी कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर जो भी नई एनर्जी के साथ में आपको छोड़ के जुड़े हैं, ठीक है, क्या वो वहाँ पे खुश हैं? अब आप पूछेंगे मैडम हम तो स्टडी करते हैं, हम कैसे देखें, जॉब कैसे देखें, बिज़नेस कैसे देखें? अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए ना कि आप क्या पहले पढ़ाई कर रहे थे, क्यों आपने वो चीज़ को छोड़ के कहाँ पे कूद का मारा, किसकी बातों में आकर आपने अपनी पढ़ाई ख़राब की, कौन सा प्यार ब्यार का लफड़ा में आप पड़ गए। अगर आप जॉब में हैं तो आप सर्च कीजिए ना कि आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अचानक से आपने उसको छोड़ के कहाँ दम लगाया। भागीदारी में है तो आप ये सोचिए ना कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है जिससे आप लॉस में जा रहे हैं। वो बोलता है बैठ जाओ तो बैठ रहे हैं, खड़ा हो तो खड़े हो रहे हैं। आप रीडिंग को अपने तरीके से लीजिए, बहुत अच्छा अंदर से ढूंढ लीजिए। बाकी रीडिंग बहुत ही शार्प है, आपको कोई रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये देखेंगे कि जिसके साथ शादी की है क्या उनके साथ खुश हैं। तो कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। पता नहीं यार ये एक ही कार्ड घूम घाम के क्यों आता है। मतलब कि ये इतनी ख़राब एनर्जी है ना, एक तरीके से इसको पॉजिटिव लिया जाए तो बहुत अच्छी है, पर हमेशा थर्ड पार्टी की रीडिंग में और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यही आ जाती है। बिकॉज़ ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, इतने डोमिनेटिंग होते हैं, और आपके बंदा जहाँ पे फंसा है ना, ये ब्लैक मैजिक भी करना और इनको धमकाना, मतलब गज़ब की एनर्जी है। सांस ना ले पाए बंदा मर जाए, ये एनर्जी में है। अब यहाँ पे खुशी तो भूल जाओ, ये कोल्ड हो के ना डिटैक्ट उनके साथ अटैच नहीं है, जी रहे हैं अपनी
अपनी जो फुलफिलमेंट है सेक्सुअल फिज़िकली वो पूरी कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको मैं बता दूं कि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो आपका सबसे पहले ये बहुत हैवी हो जाता है, आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए वो चीज़ों के लिए उनके साथ तो हैं, शादी हुई है तो रह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ लॉजिकली देख रहे हैं, पर इमोशंस नहीं है, अपनी नीड फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। दिल से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है, दुनिया को दिखा रहे हैं शादी हो गई है, और घर में कोई एक इंसान है या फिर कोई ऐसी फिगर है जो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि इनके साथ में रहो, तो ये बंदा रह रहा है, ये चीज़ है। चलिए, हम बहुत ही टफ़ सिचुएशन आ गई है और ये 100% थर्ड पार्टी बहुत क्लियर दिख रही है मुझे। टॉक्सिक रिश्ता, ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ, और उसमें परिवार इन्वॉल्व। परिवार भी ये चाहता है कि आप खुश ना रहें, हो सकता है पैसे के ऊपर फोकस हो कि इसकी लाइफ अगर सेट नहीं होगी, इसकी लाइफ में बच्चे नहीं होंगे, इसकी लाइफ में पत्नी नहीं होगी, तो इसका पैसा हमको मिलेगा। देखिए, अभी ना कलयुग है, सबको पैसा चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा बंदा आ रहा था तो आपकी फैमिली ने ही फांस मारी कि इसकी लाइफ में अगर ऐसा अच्छा बंदा आ जाएगा तो बच्चे हो जाएंगे, परिवार हो जाएगा, तो इसीलिए फांस मारी कि आपका परिवार ना बने, और ऐसे टॉक्सिक इंसान को आपके लाइफ में एंटर किया, उसमें आपका भी हाथ है, आपने भी हरी झंडी दिखाई, तब जाके ये हुआ, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो सिचुएशन टर्निंग पॉइंट पे है, ठीक है, उसमें जो पॉइंट पे आके ये गाड़ी खड़ी है, इसमें अब आउटकम क्या होगा। तो मैंने कार्ड निकाला तो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये ना हिम्मत करनी पड़ेगी। ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन हो सकता है, कोई मेष राशि मेष लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, धनु राशि धनु लग्न, फायर साइन मंगलिक, कोई ऐसा बंदा जो आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप खुद ये हैं। आपका धनु लग्न हो सकता है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि मेष लग्न हो सकता है, या फिर आप मंगलिक हो सकते हैं। खुद की मदद खुद कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सिचुएशन नया टर्निंग पॉइंट ले रही है, नया मैसेज, एक्शन या बदलाव आ सकते हैं, पर ज़रूरत है आपको कदम उठाने की। उम्मीद आपकी जो है उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। शायद एक ही कांटेक्ट करने से आपका बात बन जाए, पर वो कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए, अगर कांटेक्ट करते हैं और ये सब टॉक्सिक सिचुएशन है, तो क्या ये जो एनर्जी डेविल वाली है उसमें से निकल के डिवोर्स होगा? मैं सीधा अब यही पूछती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी ही डिवोर्स की है, तो क्या डिवोर्स होगा? तो कार्ड आ गया है जस्टिस, मैं बोली ना, जस्टिस कार्ड, ठीक है। वृषभ राशि, लिब्रा राशि, एयर साइन, मिथुन राशि, बहुत ही दिमाग वाली एनर्जी। प्यार यहाँ पे कहीं भी नहीं है, थर्ड पार्टी ईगो में आकर खुद इंसान लाया है, और अच्छी एनर्जी, शिव शक्ति वाली, ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी थी, अब पूरी एनर्जी चेंज हो गई। मतलब कि आपकी लाइफ में ना आपने अरेंज मैरिज किया, किसी घर वाले ने अंदर इंटरफियर किया, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया, थर्ड पार्टी एंटर कर दी, और आपको जो प्यार करता था उसको आपने छोड़ दिया। जो सच में आपका डिवाइन रिश्ता था और जिसके साथ आप रह रहे हैं वो कार्मिक है। ये आपका पास्ट लाइफ एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आपने उसको छोड़ के एक कार्मिक बंधन में खुद को बांधा। अब वहाँ से आप डिवोर्स लेंगे तो उसका जवाब है स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये रिश्ता लीगली रूप से ख़त्म करने का आप सोच रहे हैं। ट्रूथ और बैलेंस की तलाश है, क्योंकि आपको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, सब आपको जलवा दिखा रहे हैं। कार्मिक जस्टिस आपको, अब शनिदेव आपको हेल्प कर सकते हैं। पूरी रीडिंग को अगर आप समझें तो इमोशनल इम्बैलेंस दिन, पार्टनर की एनर्जी ड्यूअल है, आप याद आ रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि वो कोल्ड है, समझौते के साथ जी रहे हैं। नो कांटेक्ट है तो दिल में आपकी तरह वो खींच रहे हैं, और उनका ईगो और उनका डर उनको गलत कदम उठा के जिस तरफ ले गया, वहाँ पे उनको अब जस्टिस चाहिए, और आपसे बात करना चाहते हैं, कार्मिक बदलाव लाना चाहते हैं, और यूनिवर्स की एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरी रीडिंग में 3 मेजर इवेंट्स हैं। एक तो डिवोर्स चाहिए, जस्टिस,
दूसरा, जिसने ब्लैक मैजिक एनर्जी करी है वहाँ से निकलना है। और शिव शक्ति एक डिवाइन एनर्जी जो आपके जीवन में नहीं है फिर भी दूर से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वरना आपका अभी तक मसाला बन गया होता। क्योंकि आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, आपके बॉडी का जो आधा हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बोलना चाहूँ तो ये रीडिंग बहुत बड़ी बन सकती है, पर आप लोगों के पेशेंस 20 मिनट भी है कि नहीं, आई डोंट नो। तो रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। ओम शिव शक्ति। राधे राधे।